प्राचीन काल में एक करवा नाम का महान पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति स्नान करने नदी में गया। देवयोग ने स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी का नाम करवा था। वह अपने पति की आवाज सुनकर करवा औरत जो थी दौड़कर आई और उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता स्त्री करवा भागी चली हुई आई और उस पतिव्रता के स्त्री के आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे में बांध दिया। मगर को बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म को बल से यमलोक में पहुंचाकर यमराज से बोली, भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया था। इस अपराध के कारण आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया अत्यंत और उस पतिव्रता स्त्री के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और स्त्री पति को दीर्घायु होने पर आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है। यह व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। मम्मी दूसरा सुना। हट परी भैया, हट। एक अंधी बुढ़िया थी। उसका एक लड़का और उसके एक बहू थी। वह बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश साक्षात्कार आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया माई कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगू मैं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब थोड़ी देर सोचा विचारा और बोला, थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों मांगू नाती। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले। उसको बगल की बुढ़िया ने कहा कि तू अपने एक नेत्र मांग ले, ताकि तू जीवन को, दुनिया को देख सके। और धन मांगकर और नाती मांगकर क्या करेगी। देखें, जैसे हो वैसे लेके आओ। देख, बस ऐसे रहने दो, चल रहा है, सही है। मुझे तो वो कहते हैं, चला दो सही। गणेश साक्षात्कार आकर कहते हैं। तब वह बुढ़िया सोचने लगती है। फिर वह अंत में सबके सोचने के बाद भी सोचती है कि मैं ऐसा कुछ क्यों ना मांगू जिससे मेरा भी भला हो जाए, मेरे बेटे का भी भला हो जाए और मेरे बहू का भी भला हो जाए। तो यह सब सोचकर वह सोचने लगी। तब उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो, ऐसा कुछ मांग लेती हूँ। तो दूसरे दिन जब श्री गणेश भगवान प्रकट हुए, उस बुढ़िया से कहा कि बोलो बुढ़िया माई, आपको क्या चाहिए, आप क्या मांगती हो। हमारा वचन है, जो आप मांगोगी सो पालोगी। तब वह कहती है, बुढ़िया वचन सुनकर बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मुझे पर प्रसन्न नहीं हैं और मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग के दे, आँखों की प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। और बुढ़िया की बात ये इतनी बोली और उसने बोला कि मुझे सोने के कटोरी में मैं अपने पोते को दूध पीता हुआ देखूं। मुझे ये वर दो भगवान कृष्ण गणेश भगवान।
तब वह गणेश भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वह सब कुछ तुझे मिल जाएगा और वह तभी से मिलेगा। सो यह कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया मांगने से आपने सब कुछ दिया, वैसे ही हम स्त्रियों को भी देना है। जय करवा मैया। लाओ बंद कर दी। हमको दो। आइए आरती साहब।